हेलो पायोनियरों, आपके लिए दो अच्छी खबरें हैं। 14 मई को पाई नेटवर्क की इकोसिस्टम का अनाउंसमेंट होने जा रहा है और दूसरी खास खबर पूरे क्रिप्टो विश्व के लिए है। जी हाँ, क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी जानकारी मिली है। अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल एसेट के लिए एक ड्राफ्ट रिलीज हुआ है। ड्राफ्ट यानी एक मसौदा दस्तावेज, एक प्रारूप तैयार करके उसे अमेरिका के प्रेसिडेंट जी के सामने प्रस्तुत किया गया है। फरवरी में अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी ने उनकी टीम को आदेश दिया था कि उन्हें क्रिप्टो के कानून चाहिए, जल्दी से बनाओ। आज 3 महीने के अंदर मतलब 5 मई को क्रिप्टो के कानून बनाने की दिशा में एक ड्राफ्ट तैयार हुआ। ये ड्राफ्ट किसने बनाया, इसमें मुख्य पॉइंट्स क्या है, ये ड्राफ्ट के बाद कानून कब बनेंगे, इससे क्रिप्टो वालों को और पाई नेटवर्क के पायोनियर्स को क्या फायदा होगा, कब होगा, उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो शांति से वीडियो देखते रहें। सुस्वागतम। अमेरिका की सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट फाइनेंशियल सर्विसेज पर क्रिप्टो के बारे में एक दस्तावेज अपलोड किया गया है। आइए उनको आसान भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं। ये ड्राफ्ट अमेरिका में सभी डिजिटल एसेट जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना और पाई नेटवर्क भी शामिल है, उन सब के लिए नए नियम बनाने की बात कर रहे हैं। आपके पास एक्सचेंज से खरीदे हुए क्रिप्टो कॉइन है या फिर रोज माइनिंग करके फ्री में बनाए हुए पाई है, तो इसको समझना आपके लिए जरूरी है कि ये नियम आपके लिए और पाई नेटवर्क के लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विसेज की सरकारी वेबसाइट पर। यहाँ नीचे प्रेस रिलीज वाले सेक्शन में 5 मई का ये पेज ओपन करते हैं, जहाँ पर यह ड्राफ्ट किसने बनाया, उनके नाम और कुछ लिंक्स दी है। अमेरिका की संसद में 4 बड़े नेता मिस्टर फ्रेंच हिल, मिस्टर GT थॉमसन, मिस्टर ब्रायन स्टील और मिस्टर डस्टी जॉनसन, उन्होंने 5 मई 2025 को एक नया ड्राफ्ट प्रस्ताव पेश किया है। ये ड्राफ्ट डिजिटल एसेट के लिए साफ सुथरे नियम बनाने की बात करता है। ये नेता फाइनेंशियल सर्विसेज और एग्रीकल्चर नाम की 2 कमेटियों के हेड हैं, जो मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी का कामकाज सही और सुरक्षित तरीके से हो। क्रिप्टो के लिए ये ड्राफ्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि अभी तक अमेरिका में क्रिप्टो के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। इससे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और पाई नेटवर्क के डेवलपर्स की टीम और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वालों को ये समझ नहीं आता था कि करना क्या है। कई कंपनियां अमेरिका छोड़कर दूसरे देशों में चली गई जहां क्रिप्टो के बिजनेस के लिए नियम बेहतर थे, तो दूसरी ओर अमेरिका में कुछ लोग क्रिप्टो के नाम पर स्कैम करके ठग लेते थे। अब ये ड्राफ्ट इन समस्याओं को हल करना चाहता है। इसमें बताया गया है कि कैसे डिजिटल एसेट को रेगुलेट किया जाएगा, मतलब क्रिप्टो के लिए कौन से कानून होने चाहिए। ये नेताओं की पूरी मीटिंग का वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर है, जिसकी लिंक यहाँ पर दी है। मीटिंग में कॉइनबेस के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ग्रेग तुषार जी भी थे। 3 घंटे के वीडियो में आइए मुख्य नेताओं ने जो कहा वो जानते हैं। मिस्टर फ्रेंच हिल ने कहा, हमने पहले भी क्रिप्टो के लिए नियम बनाने की कोशिश की थी। ये नया ड्राफ्ट स्पष्ट और साफ नियम देगा, यूजर्स को बचाएगा और अमेरिका को क्रिप्टो का सबसे बड़ा हब बनाएगा। मिस्टर GT थॉमसन जी ने कहा, क्रिप्टो में नियमों की जरूरत बहुत पहले से थी। ये ड्राफ्ट यूजर्स की सुरक्षा करेगा और नए आइडियाज को बढ़ावा देगा। ब्रायन स्टील जी ने कहा, क्रिप्टो का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। हम चाहते हैं कि अमेरिका इस रेस में सबसे आगे रहे और यूजर्स को क्रिप्टो के स्कैम प्रोजेक्ट से बचाएं। मिस्टर जॉनसन ने कहा, अमेरिका को क्रिप्टो का पावर हाउस बनाना है। इसके लिए सही और कड़क नियम जरूरी है। मित्रों, यहाँ सेक्शन टू सेक्शन बहुत सारी चीजें लिखी है, परंतु हम कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। साथ में इस घटना के दृष्टिकोण से पाई नेटवर्क को तोलेंगे। भाई बाकी क्रिप्टो की भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा पाई नेटवर्क में दिलचस्पी है, इसलिए पाई को इस ड्राफ्ट के चश्मे लगाकर देखेंगे। तो मुख्य पॉइंट्स ये है। ये ड्राफ्ट 2 सरकारी एजेंसियों SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और CFTC यानी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, ये दोनों के बीच जिम्मेदारियां बांटता है। SEC जो है वो उन डिजिटल एसेट को देखेगी जो सिक्योरिटीज जैसे कंपनी के शेयर की तरह काम करते हैं, और CFTC उन डिजिटल एसेट को देखेगी जो कमोडिटीज जैसे कि सोना, चांदी की तरह है, जिसमें पाई जैसे डिजिटल कॉइन्स भी शामिल हो सकते हैं। ये ड्राफ्ट बनने से पाई नेटवर्क जैसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को ये पता चलेगा कि उन्हें कौन से नियमों का पालन करना है, पायोनियर्स और कंज्यूमर्स की सुरक्षा कैसे करनी है। नए नियम कहते हैं कि पाई नेटवर्क को अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे कि उनका सिस्टम कैसे काम करता है, कौन इसे चलाता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। क्रिप्टो के नियमों से सभी पायोनियर्स को भरोसा रहेगा कि प्रोजेक्ट सही है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट गलत काम करता है तो CFTC और SEC उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकती हैं। परंतु जैसा पाई नेटवर्क ने कहा था कि उन्होंने सभी रेगुलेटरी कंप्लायंस को संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया है, इसलिए चिंता की बात नहीं लगती। इस ड्राफ्ट से दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को फंड जुटाने में मदद मिलेगी। अगर कोई भी नए आइडिया वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट को क्राउड फंडिंग करके पैसा जुटाना हो तो ये नियम उन्हें एक साफ रास्ता देंगे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, पाई नेटवर्क को अभी फंड जुटाने की जरूरत नहीं लगती। एक पॉइंट डिजिटल एक्सचेंज और कस्टडी के बारे में है। नए नियम कहते हैं कि बिटकॉइन, इथेरियम और पाई जैसे कॉइन्स को ट्रेड करने के लिए डिजिटल कमोडिटी एक्सचेंज बनाए जाएंगे, जो CFTC के नियमों के तहत काम करेंगे। आपके पाई कॉइन्स को सुरक्षित रखने के लिए क्वालिफाइड डिजिटल कमोडिटी कस्टोडियंस होंगे, जो आपके कॉइन्स को चोरी होने से या गलत इस्तेमाल से बचाएंगे। इस दस्तावेज में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस
डेफी और नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि NFT पर स्टडी करने की बात भी की गई है। पाई नेटवर्क जो डिसेंट्रलाइज्ड होने की दिशा में काम कर रहा है, इससे फायदा उठा सकता है क्योंकि सरकार डीफाई को मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को अब समझने की कोशिश कर रही है। भाई अमेरिका को क्रिप्टो का लीडर जो बनाना है, ये नियम अमेरिका को क्रिप्टो की दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। आइए अब जानते हैं पाई नेटवर्क के पायोनियर्स को क्या फायदा होगा। पाई नेटवर्क में रोज पाई का माइनिंग करने वाले पायोनियर्स के लिए ये नियम कई तरह से फायदेमंद हो सकते हैं। सुरक्षा और भरोसा बढ़ेगा। नए नियमों से पाई नेटवर्क को अपनी पारदर्शिता बढ़ानी होगी। इससे आपको पता रहेगा कि आप जिस प्रोजेक्ट में मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। अगर कोई गलत काम करता है तो सरकार उसकी जांच करेगी, जिससे आपके माइन किए हुए पाई सुरक्षित रहेंगे। दूसरा फायदा ये है कि इससे पाई की वैल्यू बढ़ने की संभावना बनेगी। जब पाई नेटवर्क को साफ नियमों के तहत काम करने का मौका मिलेगा तो बड़े निवेशक और कंपनियां इसमें दिलचस्पी दिखाएंगी। इससे पाई की कीमत और उपयोगिता बढ़ सकती है। अगर पाई को डिजिटल कमोडिटी एक्सचेंज पर ट्रेड करने की अनुमति मिलती है तो लोग अपने पाई को आसानी से बाय सेल भी कर पाएंगे और पाई का उपयोग भी कर पाएंगे। तीसरा फायदा ये है, अमेरिका में पाई का विस्तार बढ़ेगा। अमेरिका में साफ नियम होने से पाई नेटवर्क इकोसिस्टम की एप्स जैसे कि पाई वॉलेट, मार्केट प्लेस या अन्य फीचर्स के उपयोग बढ़ेंगे। इससे आपके लिए पाई का उपयोग करना और आसान हो जाएगा। चौथा फायदा, डिसेंट्रलाइजेशन में मदद मिलेगी। पाई नेटवर्क का लक्ष्य है कि वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो। नए नियम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट को कुछ छूट देते हैं, जैसे कि डीफाई से जुड़े कामों को रेगुलेशन से बचाना। इससे पाई नेटवर्क को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पांचवा फायदा मस्त है। अभी कई लोग क्रिप्टो में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। इन नियमों से क्रिप्टो में लोगों का भरोसा बढ़ेगा और पाई की बात करें तो ज्यादा लोग पाई में जुड़ेंगे और KYC भी करेंगे, जिससे पाई का नेटवर्क और मजबूत होगा। देखिए मित्रों, कुछ लोगों को लगता होगा कि अभी तो सिर्फ ये एक ड्राफ्ट है, कोई पक्के नीति नियम और कानून नहीं है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार को क्रिप्टो में इंटरेस्ट है और इसलिए कानून बनाने पर सोच विचार हो रहा है। आज ड्राफ्ट बना है तो कल कानून भी बनेंगे। कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन एक अनुमान से लगता है कि अगस्त 2025 तक वहां संसद में बिल पास होगा और क्रिप्टो के रेगुलेशन बन जाएंगे। जिस प्रकार अभी पिछले महीने अप्रैल 2025 में इन कमिटियों ने स्टेबल एक्ट नाम का एक और बिल पास किया था जो स्टेबल कॉइन्स के लिए था। अब वो डिजिटल एसेट के लिए बड़ा कदम उठा रहे हैं। उसी प्रकार ये ड्राफ्ट भी अभी प्रस्ताव है। ये नेता वहाँ के लोगों से और क्रिप्टो कंपनियों से राय लेंगे ताकि इसे और बेहतर बनाया जाए। फिर इसे कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, टाइम का पता नहीं है, लेकिन इसी साल ये कानून बन जाता है तो अगले साल पाई नेटवर्क को अमेरिका में अपने ऑपरेशंस को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। पायोनियर्स के लिए फायदा ये है कि फ्री में माइन किए हुए पाई की वैल्यू और उपयोगिता बढ़ सकती है क्योंकि पाई नेटवर्क को बड़े मार्केट्स में जगह मिल जाएगी। सुरक्षा की बात करें तो पाई कॉइन्स को सुरक्षित रखने के लिए क्वालिफाइड कस्टोडियन जैसे बेहतर सिस्टम होंगे। मेटा मित्र, हमें क्या करना चाहिए? तो भाई पाई ऐप में माइनिंग जारी रखना चाहिए और साथ में पाई नेटवर्क के अपडेट्स पर नजर रखनी चाहिए। मेटा मित्र चैनल को सपोर्ट भी करना चाहिए, है ना। आज पाई नेटवर्क की ऑफिशियल पेज पर एक पोस्ट आई है। पायोनियर्स के मन में नई उम्मीद जगाई है। लिखा है 14 मई को पाई इकोसिस्टम का अनाउंसमेंट होगा। एक बड़ी घोषणा होगी। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए पाई नेटवर्क से जुड़े रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं 14 मई से कनाडा टोरंटो में कंसेंसस 2025 नाम की क्रिप्टो विश्व की बड़ी इवेंट होने जा रही है। क्या पाई नेटवर्क की योजना इसी समय पर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने की तो नहीं है ना? जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो हे पायोनियरों, वीडियो के अंत में इतना ही कहना है कि एक तरफ क्रिप्टो के कानून बनने जा रहे हैं और दूसरी तरफ पाई नेटवर्क की इकोसिस्टम का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। ये महज एक योगानुयोग है। नए नियम पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा मौका है। ये न सिर्फ अमेरिका में लेकिन दुनिया के बाकी देशों में भी क्रिप्टो को और मजबूत करेंगे। भाई इंडिया में भी कानून बनेंगे। 2025 का वर्ष क्रिप्टो की दुनिया को सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है। सब सही रहा तो पाई नेटवर्क और पायोनियर्स का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। मन का मोगम्बो खुश हो सकता है। तो खुश रहने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।